हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में देखा था कि बिंग अपना डैड का कंपनी को अपने हाथ में ले लिया था। उसका कमेंट वो अपने हाथ में ले लिया था। ऊपर से अपना मदर फादर का डेथ का मिस्ट्री भी सबके सामने रख चुका था कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि वो एक मर्डर था। इसलिए उस गुनहगार को भी उसने सजा दिला दिया था। और अब आगे सब लोग उस केबिन से बाहर आ चुके थे। तभी सब लोग पलट कर देखते हैं, क्योंकि वांगजी अभी भी उस केबिन के अंदर ही था। अ, मैडम लैन कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। तभी विंग बिना कुछ बोले वो शुयन के साथ कुछ बात करने लग जाता है। सब लोग एकदम शांत थे। वांगजी वांगजी ने मुंह पे हाथ रख दिया और वो तुरंत उस कैबिन खोलकर बाहर आता है। बाहर आकर देखता है कि वहां पर सब लोग हैं। जैसे दरवाजा खुला, सब लोग भी उसे ही देख रहे थे। सब लोग उसे ही देख रहे थे, पर कोई भी उससे कुछ नहीं कह रहा था। वो वहां पर रुक नहीं पाता है। वो दौड़ कर एकदम उस यानी कि उस बड़ी सी कंपनी की टॉप फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर सिर्फ छत था। वहां पर चला जाता है। वहां पर सिर्फ खड़ा होकर अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था और बहुत उसे रोना आ रहा था। वो वहां पर एकदम धड़ाम से बैठ जाता है। वो वहां पर फुट फुट कर रोने लग जाता है। वो बोलता है, मेरा बींग तो बचपन से सफर कर रहा था। उसे बचपन से पता था कि उसकी मॉम डैड की डेथ हुई है, वो भी म- उसकी मर्डर हुई है। वो बच्चा कितना कुछ अपने मन में लेकर ही सब कुछ दब रहा था। वो वो इतना बड़ा कंपनी का ओनर था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कितना सिंपल तरीके से रह रहा था। वो कितना कुछ सब कुछ अकेले हैंडल करते हुए आ रहा था। उसके बाद मैंने उसकी जिंदगी हेल कर दी मैंने उसकी जिंदगी। मैंने अपनी नासमझी में, अपनी ईगो में, सब खुद को सही साबित करने के चक्कर में मैंने ये क्या कर दिया। मैंने क्या कर दिया। मेरे हाथों से ये क्या हो गया। मेरे हाथों से तो गुनाह हो गया। मैंने 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 अपने हस्बैंड को नीचे दिखाया, इसे ह्यूमिलेट किया, उतना कितना तड़पाया, उतना उसे कितना भला बुरा कहा। ऊपर से मैंने अपनी खुद की हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद करके अपनी बच्ची की जान तक ले ली। मैं मैं अच्छा इंसान बनने के लायक ही नहीं। मैं अभी उसे कैसे बात करूंगा। मुझे अपना हस्बैंड वापस चाहिए। मुझे चाहिए। मैं अभी उससे खुद से दूर नहीं करूंगा। क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर देगा। मेरा इमेज तो उसके सामने बहुत बुरा है। अब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्योंकि मैं अब वो एक रिच मैन है तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपना इमेज उसके सामने तो ऐसा ही बना कर रखा हूँ ना। हमेशा स्टेटस, पैसा, अमीरी ऐसा ही तो बना कर रखा हूँ ना। अब वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्योंकि अब मैं उसके पास इसीलिए जा रहा हूँ। वो अमीर है। मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने ही हाथों से अपने जिंदगी को तबाह कर दिया है। क्या वो मुझे समझेगा? क्या समझेगा कि मैं उस वक्त ऐसा नहीं सोचता था। मेरा दिल में क्या चलता है था सिर्फ मुझे ही पता है। क्या वो मेरी बात समझेगा? क्यों क्यों समझेगा वो मेरी बात? क्यों समझेगा? क्यों यकीन करेगा? क्या मैंने कभी उसकी बात समझी? उसके बाद उसकी बात जानने की कोशिश की? नहीं। मैं तो सिर्फ अपने ही आपको उस पर थोपे जा रहा था। सब कुछ मेरी गलती होने के बावजूद भी मैंने उसे दोष दिया। मैं ही गलत हूँ। उसके बाद भी उसे सजा मिला। हम अपने बच्चे तक खो दिए। फ्यूचर में तो वो कभी, मैंने क्या कर दिया। अब मैं क्या करूँ ऐसा बोलकर वहां पर फूट फूट कर रोने लगता है। और वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछता है, बोलता है, नहीं नहीं, एक एक बार मैंने गलती कर चुका हूँ। बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। अपने हस्बैंड को हर्ट कर चुका हूँ। अब नहीं, इस बार नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। मुझे मुझे जल्दी मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ सही करना होगा। मुझे मुझे उससे माफ़ी मांगना होगा। मुझे अपने हस्बैंड अपने पास चाहिए, वापस चाहिए।
मुझे 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 उसकी दौलत नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे वो चाहिए, सिर्फ़ वो चाहिए। अगर वो मुझे यहाँ से निकाल भी देगा, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। वो वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरा हस्बैंड है। क्या हुआ कि हम दोनों का डिवोर्स भी हो चुका होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मैं उसे मनाऊँगा। इस बार मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपना प्यार का इज़हार करूँगा उसके सामने। मुझे वो वापस चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी में अपना प्यार चाहिए। ऐसा बोलते हुए खड़ा होता है। अपने हैंकी से अपने आँसू को पोंछता है और खुद को एकदम रिलैक्स करता है। वो वहाँ पर एक गहरी सी साँस लेता है और बाहर आ चुका था। नीचे सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। अब यानी कि अब तो हाल एकदम ऑकवर्ड हो चुका था। सबका बुरा हाल हो चुका था। कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। क्या बोले? कोई सब लोग अपने गिल्ट में थे। कुछ ना कुछ सोच रहे थे कि इतना कुछ उनके दोस्त के साथ हुआ, क्यों वो पता नहीं कर पाए। उस वक़्त इतना बड़ा कंपनी को भी सँभालना था, ऊपर से उस बच्चे को भी सँभालना था कि उस वक़्त बहुत लोग थे उस कंपनी को गिराना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर अब कोई नहीं था ना। पर इसलिए उस वक़्त कुरन को और उनके सारे दोस्तों को इस कंपनी को टेक ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा नोटिस भी देना पड़ा। ऊपर से उनकी राइवल को सब लोगों को एकदम शांत करना पड़ा, और ऊपर से विंग को भी सबसे सेव करके रखना भी था। इसलिए उस वक़्त वो लोग उस हालात में बहुत कुछ दब चुके थे कि उन्हें आइडिया ही नहीं था कि उनके दोस्त के साथ ऐसा भी कुछ हुआ है तो। सब लोग अपने ही सोच में थे। तभी विंग ना उनकी तरफ देखता है, बोलता है, "क्या हुआ मॉम? क्या हुआ? सब लोग ऐसा क्यों खड़े हुए हैं? क्या कुछ बात है?" तभी जंक्शन बोलता है, "कुछ नहीं टप्पर, क्या तुम यहीं पर खड़ा रहेगा? देखो, जब आया है सिर्फ कंपनी पर ही ध्यान रह रहा है। चलो घर चलते हैं", ऐसा बोलते हैं। तभी मिस्टर रैन बोलते हैं, "विंग, जिस घर में हम रह रहे थे वो भी तुम्हारे मॉम डैड के घर में से एक है। तुम कौन सा घर जाना चाहते हो बेटा? तुम्हारा वे मैंशन चलना चाहते हो या?" तभी विंग बोलता है, "डैड, मॉम, देखो, मैं वे मैंशन छोड़ना चाहता हूँ जहाँ पर हम सब लोग एक साथ रहते हैं ना। मैं नहीं चाहता, सिर्फ आप चार ही हैं जो मेरा जिंदगी में अभी हैं।" तभी जंक्शा बोलता है, "इसका मतलब क्या है? क्या तुम तुम्हारे सिर्फ अंकल आंटी से को ही अपना जिंदगी मानते हो क्या? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता?" ऐसा बोलकर जंक्शा गुस्से में दिखता है। तभी वीम हंसते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है चैंग, तुम और सिचन सब लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं रखते हो? तो तुम सब लोग है ना, तुम सब लोग मेरी ज़िम्मेदारी हो और मेरी ज़िंदगी भी हो, और तुम सब लोग मेरा फैमिली भी हो। क्यों हम सब लोग चले एक साथ?" ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग एक साथ नीचे आते हैं। तब तक वांगजी भी आ चुका था। सब लोग द्वार के सामने खड़े थे। जैसे ही विंग कार दरवाजा खोलने वाला होता है, तभी कुछ पैर की आवाज आती है। विंग पलट कर देखता है, वहां पर ना वांगजी चल कर आ रहा था। वांगजी को देखकर तो चंगसा मुंह तो बना रहा था, पर वो वहां पर कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी सिचन चंगसा की शोल्डर पर हाथ रखते हैं। वो इशारे में कुछ नहीं बोलते। तभी चंगसा भी कुछ नहीं बोलता है। सब लोग भी इस साइड देखते हैं जहाँ से विंग यानी कि हमारे वांगजी चलकर आ रहा था। विंग की नजर आप जाकर वांगजी पर पड़ती है। ऐसा नहीं था कि वो देखा नहीं, वो देखा, पर भी वो देखकर भी अनदेखा कर दिया था, क्योंकि आप वहाँ यहाँ पर कोई जरूरी काम करने के लिए आया था, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए वो देखकर भी नजरअंदाज किया। पर आप क्या करें, अब तो वांगजी उसके आंखों के सामने है, वो क्या कर सकता है। वो सिर्फ वांगजी को एकटक देखे जा रहा था। वांगजी भी एकदम उसके करीब आ चुका था। सब लोग गाड़ी में बैठते हैं, वहां से कोई भी कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता। सब लोग ना बे मेंशन के लिए निकल निकल गए थे। विंग सिर्फ देख रहा था। वांगजी एकदम स्टिफ फेस के साथ विंग के इस साइड खड़ा हो जाते हैं। वो बोलते हैं, विंग। विंग एकदम कांप गया था इतने साल बाद इस आवाज को सुन के। तभी विंग ना ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलता है, विंग,
क्या तुम मुझे अपने घर नहीं लेके जाओगे? विंग उसे कुछ पल तो ऐसा ही देखता है। तभी विंग बोलता है, क्यों नहीं, श्योर, तुम भी चल सकते हो, ऐसा बोलता है। तो वांगजी भी कुछ नहीं बोलता है, वो भी विंग के बगल में आकर बैठ जाता है। विंग गाड़ी चला रहा था, वो सिर्फ गाड़ी पर फोकस कर रहा था। वांगजी सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। विंग को महसूस हो रहा था कि वांगजी सिर्फ उसे ही देख रहा है, पर विंग सबको नजरअंदाज करते हुए सब लोग फाइनली लैंड मैंशन में आ चुके, यानी कि वे मैंशन में आ चुके थे। सब लोग वहाँ पर अंदर चले गए थे। वहाँ पर पहले से ही शुयांग ने सब कुछ अरेंज कर दिया था कि सब लोग उस मैंशन को क्लीन करें, ऐसा बोल दिया था। इसलिए सब लोग के लिए, वो दोपहर का वक्त था, इसलिए सब लोग के लिए लंच वहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर कर कर रख दिया था। सब लोग वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सब लोग बातें कर रहे थे। सब लोग बातें नहीं, आज सब लोग अपने ही गिल्ट या कुछ में सोच में ही पड़े हुए थे। और तभी उन्हें आवाज़ आती है कि और एक गाड़ी आ रही है। उन्हें समझ में आ रहा था कि इस गाड़ी में कौन कौन आ रहा है। तो वो लोग वहाँ पर कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि अब आह, वो क्या बोले, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। विंग भी अंदर आता है। विंग के पीछे पीछे वांगजी भी आ रहा था। वो इस मैंशन को इधर उधर देख रहा था, इधर उधर देख रहा था। वो लोग अंदर जैसे ही आते हैं, तभी विंग बोलते हैं, सब लोग आ गए, चलो पहले लंच करते हैं। पहले मैं भी कुछ टाइम रेस्ट करना चाहूँगा, कल बहुत बड़ा काम करना है, ऐसा बोलते हैं। तभी वहाँ पर शुयांग खड़ा हुआ था पहले से ही, क्योंकि विंग ने शुयांग को पहले ही इस मैंशन में भेज दिया था। तभी शुयांग पास आता है, बोलता है, बॉस, क्या आप चाहते हैं वही करना? तभी विंग ना हंसते हुए बोलता है, शुयांग, तुम समझदार हो, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। तभी शुयांग भी हमें हमें नोट करता है, बोलते हैं, कल तक सब कुछ खत्म होगा बस, आप जैसा चाहते हैं कल वैसे ही आपको न्यूज़ मिलेगा, डोंट वरी बॉस, ऐसा बोलते हुए वहाँ से वो चला जाता है। तभी कुरैन बोलते हैं, विंग, तुम क्या करने वाले हो बेटा? तभी विंग ना एक तिरछी सी स्मेल करते हुए बोलते हैं, अंकल, इसका जवाब तो आपको कल ही मिलेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ऐसा बोलते कुरैन कुछ नहीं बोल रहे थे। कुरैन सिर्फ शांत से विंग को देख रहे थे, वो कुछ नहीं बोलते। तभी विंग बोलता है, चलो इन सारे बातों को अभी वक्त है, चलो हम अभी खाना खा लेते हैं। ऐसा बोलते ही सब लोग वहाँ पर एकदम से बैठ जाते हैं। बैठकर एकदम शांति से सब लोग खाना खा रहे थे। आज कोई भी किसी से नहीं बोल रहा था, सब लोग एकदम खाना खाते हैं। जंक्शा भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आप इतनी क्या बोलते हैं, आज ही विंग ने उसका चार्ज लिया था, फिर भी उन्हें एक बड़ा सच का पता चला था। शायद इस सच ने कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ भावनाओं में धकेल दिया था। किसी न किसी को रिग्रेट में क्यों वो इन सबसे अनजान थे, बहुत सारे सवालों में उन्हें उलझा दिया था। इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, सब लोग खा लिया था। तभी विंग बोलता है, आंट, अंकल, आपको जो जो कमरा चाहिए, आपको जो पसंद है, आप वो वहाँ पर जाकर ले लीजिएगा। तभी कुरैन बोलते हैं, तुम्हें पता है विंग, जब हम यहाँ पर आते थे ना, तभी हमारे दोस्त तो हमारे लिए पहले ही कमरा अरेंज किया हुआ था कि हम सब लोग कौन सा कमरे में लेंगे, तो हम हमारे कमरे में जाते हैं। ऐसा बोलते हुए लैन कुरैन, लैनी, सब लोग अपने अपने कमरे में सब लोग चले गए थे। चंग भी वो अपने लिए कमरा ढूंढने के लिए चला गया था। विंग वहाँ पर नहीं रुकता, वो जल्दी से विंग की कमरा, उसका कमरा जो उसके लिए बनाया गया था, उस कमरे में वो चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। पर वहाँ पर खाना खाने के बाद सिर्फ वांगजी पूरा हाल में सिर्फ खड़ा हुआ था। तभी वांगजी कुछ नहीं बोलता है, देखो, आज मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। मेरा हस्बैंड होने के बावजूद भी वो मुझसे इतना दूर है। मेरी मॉम डैड इतने साल से मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, नहीं, मैंने गुनाह किया है। क्या उस गलती में सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ? इसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है? मैं अपना गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी चाहता हूँ। मैं एक नई शुरुआत चाहता हूँ। क्या मैं एक चांस डिजर्व नहीं करता? प्लीज़
प्लीज गॉड हेल्प मी, ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था। वो रोते हुए खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद इधर उधर देखता है। वो अब विंग से बात करना चाहता था, इसलिए वो पहले उठता है। जिस दिशा में विंग गया था उसी दिशा में जाता है। वो पहले एक एक कर कर एक एक रूम को खोलता है। देखता है कि इस रूम में विंग है क्या, नहीं नहीं, ऐसा सोचकर वो सारे रूम को खोल के जा रहा था और देखते ही जा रहा था। और वो पहुँचते पहुँचते एक कमरे की तरफ जाता है। उस कमरे को खोल कर देखता है और देखते ही वो समझ गया कि ये किसका रूम है। वो एकदम शांत हो गया। वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक दो शख्स की फोटो थी और उसके बीच में कोई एक और शख्स का फोटो भी था। और वांग जी अब तो पहचान गए ना ये लोग कौन है। तो हाँ, ये वांग जी यानी कि वी की मॉम डैड का कमरा था। वांग जी उस फोटो के पास जाता है और एकदम अपना सर को झुकाता है, 90 डिग्री झुककर वो करता है, बोलता है सॉरी सॉरी मॉम डैड। मैं 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 क्या बोलूँ आपको, मैं खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करूँ आपको। आपका सन का एक्स हस्बैंड जो अभी भी अपने हस्बैंड को वापस पाना चाहता है। मॉम डैड, मैं जानता हूँ कि मुझसे गुनाह हुई है। उस वक्त मैं गुस्से में था, पर मैं ट्रस्ट मी मॉम डैड कि मैं कभी अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता। मैं जैसे बोलूँगा कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, पर मेरा मन का हाल जो था मैं कैसे अब सबको बता पाऊंगा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे के कुछ हर्ट हो। मैं कैसे बताऊं। मैं मैं जानता हूँ, मैं इतनी साल से समझ चुका हूँ कि मैंने कितना गुनाह किया है, मैंने गलती किया है मॉम डैड। बस मुझे एक चांस दीजिए ना, प्लीज़। आप मेरे साथ दोगे जो मैं अपने हस्बैंड को मना सकूं मेरे पास रहने के लिए। प्लीज़ मॉम डैड, कुछ कीजिए, मेरे साथ दीजिए ना। ऐसा बोलकर वो वहाँ पर रोता है और वहाँ पर अब रुक नहीं पाता, तुरंत वहाँ से बाहर चला आता है। बाहर चले जाने के बाद और वो ऐसे ही चला जा रहा था, तभी वो सामने एक कमरे को देखता है, वहाँ पर लाइट जल रही थी। वांग जी धीरे धीरे जाता है। उसे बहुत डर लग रहा था, उसका हाथ तो काँप रहा था, फिर भी सबको नज़रअंदाज करते हुए उस गेट को खोलता है। वो देखता है सामने बीइंग खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकल रही थी, उसके होठों में हल्का सा स्माइल था। फिर भी वांग जी ने अपने आप को शांत करता है और धीमी सी आवाज़ में बोलता है बीइंग। जैसे ही बीइंग की कानों में ये आवाज़ पड़ती ना, बीइंग एकदम स्टिफ हो गया था। वो एकदम अपनी जगह पर स्टिफ हो गया था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये कौन है, ये किसकी आवाज़ है। हाँ, कहने के लिए तो 5 साल हो गया है, पर ये इस आवाज़ को भूल नहीं सकता, क्योंकि इस आवाज़ का ओनर को वो जानता है, जो उसका उसका लाइफ पार्टनर था, उसका प्यार था, उसका हस्बैंड था। भले ही अब उन दोनों का रिश्ता नहीं था, फिर भी आज तक वह भी कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया है, कभी नहीं कर पाया है, क्योंकि वो मूव ऑन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हद से ज़्यादा इस इंसान से प्यार जो करता है, कैसे मूव ऑन करे भला। इसलिए वो वहाँ पर ही स्टिफ खड़ा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे कर विंग के पास जाता है, विंग को बैक से हक कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रही थी, लगातार गिर रही थी, और वो विंग के शर्ट पर गिरते जा रही थी। विंग को भी एहसास हो रहा था कि हाँ वांग जी हो रहा है, उसके आंसू उसकी पूरा शर्ट पर आ रहा है, फिर भी विंग कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी रोते हुए आवाज़ से बोलता है विंग, विंग, आई एम सॉरी विंग, प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी की काबिल नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तकलीफ दिया है, तुझे ह्यूमिलिएट किया है, यहाँ तक कि हमारे बच्चे। तभी विंग एकदम तेज से पलटता है और गुस्से से बोलता है नहीं, वो आपका नहीं है, वो सिर्फ मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा बच्चा। नहीं, देखिए देखिए मिस्टर लैन, मैं आपको कुछ
क्या बोलते हैं, यहाँ आकर आपको कुछ सुनाने के लिए या कुछ कहने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता था कि आप मियाँ मियाँ से प्यार करते हैं। सब कुछ मुझे आपकी मॉम ने बताया था, उसके बावजूद मैं यहाँ पर आया। तो मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आपने ये किया वो किया, नहीं, गलती मेरी थी, गलती मेरी थी, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और हाँ, और आपसे मैं कुछ रिश्ता भी नहीं रखना चाहता हूँ। मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ मिस्टर लैम। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जिसे लाना चाहते हैं उसे लेकर आइएगा, और मुझसे कृपया कर कर दूर रहिएगा, ऐसा बोलता है। तभी बींग की बातें सुनकर भांजी एकदम टूट जाता है। वो एकदम बींग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। घुटनों पर बैठते हैं, बोलता है, प्लीज़ बींग, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। मुझे लगा जो मियान मियान के साथ मैं रहता था उससे अट्रैक्ट फील कर रहा था, मैंने उसे ही प्यार समझ लिया। पर जब से तुम आए हो ना, मेरा ज़िंदगी उलट पुलट हो गई थी। तुम्हें पता है, हर वक्त मैं तुम्हें चाहने लगा था। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरा अंदर का सेंसेशन कुछ और ही कहता था। मेरा दिल तुम्हें चाहता था भी, ट्रस्ट मी, ये दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़कता था। पर दिमाग मेरा दिमाग में तो खचड़ा भरा हुआ था। मेरी मॉम ने मेरे ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स किया था भी, और मैं गुस्से में आ गया था। मुझे ये सब कुछ मेरे ईगो में लग गया था। मैं जानता था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अगर मैं खुद ब खुद तुम्हें झुक कर एक्सेप्ट कर लूँगा तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। यही सोचकर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी भी। मैं अपने दिल का हाल जानते हुए भी खुद को ही मैंने संभलता रहा। मैंने खुद को ही रोका तुम्हारे करीब जाने के लिए भी। प्लीज़ भी, प्लीज़ मुझे एक चांस दो भी। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। इन 5 सालों में मैं खुद को कैसे संभाला हूँ सिर्फ मुझे ही पता है। हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हुई इतना प्योर। क्या इसमें मेरी गलती थी? इसमें क्या मेरी गलती थी भी? जब मैं छोटा था, मेरी माँ सब कुछ मेरे हाथों में ला देती थी। मुझे कभी भी दुख दर्द क्या होता है कभी बताया ही नहीं है। हमेशा वो भी अपने से नीचे लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उन्हें सर्वेंट की तरह बहुत ऐसा ट्रीट करती थी। मैं भी उन माहौल में बड़ा हुआ हूँ। वो हमेशा अपना पैसा का रौब दिखाती थी, तो मैं भी वैसा ही बन गया भी। इसमें मेरी क्या गलती थी? जो मैंने सीखा तो मैंने भी जिसे मैंने देखा मैं तो वही सीखा ना, तो मैं कहाँ गलत हुई? जब मेरी मॉम को इतने साल बाद रियलाइज हुआ कि हाँ वो गलत कर चुकी हैं, तो वो एक ही पल में सब कुछ सही करना चाहती। पर मेरा क्या भी, मेरा क्या? अगर वो चाहती थी तो मुझे समझा सकती थी ना, मुझे समझा सकती थी, मुझे कुछ कर सकती थी। पर अचानक वो तुम्हें लेकर आई, मुझे फोर्स किया, मुझे घर पर बंद रखा, मुझ पर ज़बरदस्ती की कि मैं तुमसे शादी करूं। और वो यहाँ पर थी नहीं, कभी भी तुम्हें मेरे साथ अकेले छोड़कर चली गई। वो जानती थी कि मैं कैसा हूँ। मैं गुस्से में आता हूँ तो सामने वालों को देखता नहीं हूँ, हर्ट कर देता हूँ। मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें मेरे साथ अकेला छोड़कर चली गई। क्या ये मेरी गलती थी भी? मैं अभी उन पर दोष नहीं देना चाहता। फिर भी भी मैं जानता हूँ कि मैं ही गलत हूँ। फिर भी मैं अब पछता रहा हूँ, अपने किए के लिए बहुत पछता रहा हूँ विंग। प्लीज़ मुझे एक चांस दो ना विंग, प्लीज़ विंग। ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था। विंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि विंग भी सब कुछ जानता है, सब कुछ, क्योंकि वो कोई बच्चा नहीं है। जब उसके मॉम डैड चले गए थे और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो बच्चे में ही मैच्योर बन गया था। वो सब कुछ बच्चा होते हुए भी मैच्योरिटी उसके मन में आ गई और सब कुछ संभालने लगा। तो वो सब कुछ सिचुएशन सब कुछ अच्छे से जानता था। फिर भी उसने जिस चीज़ को खोया है वो उसका हिस्सा था, इसलिए वो इतनी आसानी से तो हील नहीं हो सकता है ना।
वांगी अगर उसे मारता पीटता और उसे ह्यूमिलेट किया, शायद वो भी एक वक्त आने पर वो उसे माफ कर देगा। पर जिस हिस्से को उसने खोया, शायद वो कभी उसे वापस लौट कर नहीं आएगा। और उस हिस्से ने पिंग को इतना टूट क्या बोलते तोड़ दिया, और अब उस हिस्से की वजह से ही वो वांगजी के करीब वापस नहीं जाना चाहता। वो जानता था उस दिन वांगजी गुस्से में था, उसे कुछ ऐसा अचानक ही उसे धक्का दिया। फिर भी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, विंग ने अपना बच्चा खो दिया। और अब वो बच्चे कभी वापस नहीं आ सकते, और विंग कभी भी विंग इसे के आगे सोचना नहीं चाहता है, सोचना ही नहीं चाहता है। विंग के आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग खड़ा होता है और एक झटके में वांगजी को भी खड़ा करता है। बोलता है, मिस्टर लैन, देखिए, मैं आपसे अब फिलहाल कुछ बात नहीं करना चाहता। और हाँ, मैं आपके ऊपर नाराज भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, पर अब मैं वो पहला बीइंग भी नहीं रहा। मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ मिस्टर लैन। अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर आपको सबक सिखाने या आपको तोड़ने नहीं आया हूँ। बस मेरी मॉम डैड का जो जिम्मेदारी है, मैं बस उसे पूरा करने आया हूँ, जो मेरे कंधों पर है। बस आप यहाँ से जाइएगा, मुझे कल ऑफिस जाना है, किसी किसी को उनकी औकात दिखाना है। प्लीज़ मिस्टर लाल, आप जाइए। ऐसा बोलते हुए वांगजी को लेके जा रहा था। वांगजी तो बेजान होकर चले जा रहा था। विंग वांगजी को उसके दरवाजे से दूर करता है और धड़ाम से गेट को लगा लेता है, और एकदम गेट से ही लीन होते हुए नीचे बैठ जाता है। अपने मुंह में हाथ रखते हुए रोने लग जाता है विंग। और दरवाजे के पीछे वांगजी भी एकदम घुटनों पर गिर गया था। वो वहाँ पर एकदम फूट फूट कर रोने लगता है। बोलता है, माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ विंग, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, प्लीज़ विंग, आई लव यू विंग। ये एहसास को मैं पहले ही समझ गया था। काश काश मैं उस वक्त मैं तुम्हें अपना फीलिंग एक्सप्रेस करता। अपनी ईगो के चक्कर में मैं ये सब कुछ ना करता। मैंने खुद ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे सकता भी। प्लीज़ भी वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था। विंग को ऐसा कुछ सुनाई तो दे रही थी, विंग को और ज़्यादा रोना आ रहा था। वो रोए जा रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था। और ऐसे ही दरवाजे से लगकर विंग भी वहीं पर सो जाता है, और बाहर हमारे वांगजी भी वहीं पर सो जाता है। अगली मॉर्निंग हो जाता है। पहले तो वांगजी की आंखें खुलती हैं। इन सालों में वांगजी भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका था। वो अपनी जिम्मेदारी लेने लगा था। अब वो उस कंपनी का सीईओ है ना, तो वो सब कुछ जिम्मेदारी ले रहा था, इसलिए वो जल्दी से उठता है, दरवाजे पर हाथ रखता है। जैसा ही दरवाजे पर हाथ रखती है, विंग भी उठ जाता है। तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है, विंग, विंग माय लव, ट्रस्ट मी, इस बार तुम वापस आए हो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, और तुझे मनाऊंगा, अपनी माफ़ी मांगूंगा विंग। ऐसा बोलकर वो एक छोटी सी स्मेल करता है, वहाँ से चला जाता है। विंग कुछ नहीं कहता है। विंग भी उठता है, अपने आप को फ्रेशन अप करता है, आपको साफ करने के बाद बाहर आता है। और क्या बोलते हैं, कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। चेंग और सिचान भी, मैडम यू, सब लोग आ जाते हैं। तभी बाहर से शुयांग आता है। शुयांग आते हैं, बोलते हैं, सर आपने जो चाहा मैंने कर दिया। तभी कुरन बोलते हैं, क्या हुआ विंग, तुम क्या चाहते थे? तभी शुयांग बोलता है, एक मिनट, ऐसा बोलकर टीवी को ऑन करता है। उस पर लिखा था कि पूरा शाव एंटरप्राइजेस कंपनी, उनका क्या बोलते हैं, उनका प्रॉपर्टीज, उनका सब कुछ, उनका कंपनी या सब कुछ बैंकरप्ट हो गया था। उनका सारा प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ अब तो गवर्नमेंट उनके अंडर ले चुका है। सब कुछ उनके गवर्नमेंट के अंडर चला गया है, क्योंकि वो लोग इलीगल तरीके से बहुत कुछ किया है, और ऊपर से बहुत लोगों को हार्म पहुंचाया है। इसीलिए सब कुछ अब गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका था। ये सब कुछ देखने के बाद सब लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, खड़ा होता है, मैंने कर दिया,
तो कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। और बाहर पूरा जो बिजनेस वर्ल्ड है सबको हाँ पता चल गया था कि साहू इंटरप्राइजेस अब नहीं रहा, और इसके पीछे कौन है ये भी सब लोग जानते थे। सब लोग जानने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान कोई क्या बोलते हैं, वो इंसान कोई बदले में नहीं किया था। ऊपर से अब मिस्टर शाह के खिलाफ इतना ज़्यादा एविडेंस थे, इतना ज़्यादा एविडेंस थे, वो सब कुछ न्यूज़ में उनका जो इलीगल काम थे वो सब कुछ न्यूज़ में क्या बोलते हैं टेलीकास्ट किए जा रहा था। इसके चलते कोई भी क्या बोलते हैं मिस्टर शाह के सपोर्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका खिलाफ सारा सबूत जो है, इसलिए सारे लोग एकदम शांत थे। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे गाइस क्या होता है। तो कल से विंग के लाइफ में कोई इंसान आने वाला है और वांग जी रोने वाला है। कोई ये मत करना कि वांग जी बेचारा है। अब बारी है वांग जी की हर्ट होने की। एक बात याद रखना गाइस, मैं सिर्फ वांगशन को ही पसंद करती हूँ, मैं वांगशन को ही एक साथ दिखाऊंगी। पर कुछ सीन में आपको लग सकता है कि दीदी आपने ये क्या कर दिया, ऐसा मत बोलना। लास्ट तक सुनना, उसके बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं जो भी दिखाऊंगी आप ये मत समझ लेना कि अरे यार आपने क्या दिखा दिया, ठीक है। अब से बारी है वांग जी की हर्ट होने की।